हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार लाइव स्टडी कैंपस की तरफ से आपको अभी पढ़ा रहा था। मैं परसेंटेज टॉपिक को, परसेंटेज के बारे में मैंने आपको फ्रैक्शंस बता दिए थे। परसेंटेज से फ्रैक्शंस को कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। आगे की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। इससे आगे दो वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दी है, उनमें फ्रैक्शंस आपको करा दिए थे और भी अभी फ्रैक्शंस बाकी हैं, उनका रिवीजन वगैरह मैं अभी आपको करा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको सारे फ्रैक्शन 1/24 तक फ्रैक्शंस करा दिए थे। एक दो क्वेश्चन भी एक आध तरीका भी बताया था उसका। तो आगे के फ्रैक्शंस में अभी बताने वाला हूँ आपको। यानी कि कोई भी चीज है 8 सही 1/3%, अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदल देंगे तो कैसे बदलेंगे। 8 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8.33%। क्या लिख सकते हैं, 8.33% भी लिख सकते हैं। 8 सही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 8.33%। 8.33% का हमें वैल्यू अगर हमें फ्रैक्शन में निकालना है तो वो क्या आएगा, 1/12 आएगा। क्या आएगा, 1/12 आएगा। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं रहे तो आपको अभी कैसे निकालने हैं। 8 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 8 या 24 और 1 25/3। अगर हमें किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करते हैं, हम 1/100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ से 25 से एक बार 4 बार कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/4 या 12। तो ये क्या आ गई, 8 से 1/3% की फ्रैक्शंस आ गई, 1/12। आगे देखें हम 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7% को क्या लिख सकते हैं, 57 सही 1/7%। इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है हमें तो हम जानते हैं कि 1/7 के उसमें होती है, 1/7 के फ्रैक्शंस में होती है, तो 1/7 के फ्रैक्शन में होगी ये। अब 1/7 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही होगा, 14 सही 2/7 होती है कि नहीं। 14 सही 2/7% होती है कि नहीं। 1/7 की फ्रैक्शंस को हम परसेंटेज में बदलते हैं तो 14 सही 2/7 होती है। 14 सही 2/7 होती है 1/7 की। अगर इसका मैं 4 गुना कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 57 सही 1/7। तो 4 गुना की वैल्यू है 1/7 के 4 गुने की, तो हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन 4/7 फ्रैक्शन हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14.28% भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, 14 यानी 14.28%। इसके बाद में बात करूं आपको, 14 सही 2/7 की फ्रैक्शंस क्या होती है, 1/7 होती है। इसका 4 गुना है तो ये 57 सही 1/7% में निकल आएगी। अगर मैं बात करूं 7 सही 1/7%, अब देखो ये कितनी है, 14 सही 2/7%। अगर इसको मैं आधी कर दूं तो क्या आएगी, इसकी आधी होगी कि नहीं, ये 7 सही 1/7% होगी। इसकी आधी अगर ये है तो इसका आधा भी क्या होगा, आधा क्या हो जाएगा इसका, 7.14% हो जाएगा। अगर इसकी फ्रैक्शंस आधी है तो इसकी भी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 7.14%। अगर इसकी परसेंट आधी है और ये किसका मान है, 1/7 का, 1/7 का भी क्या हो जाएगा, फिर ये आधा हो जाएगा। 7 से 1/7%, तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/7 का आधा क्या हो जाएगा, 1/14। तो 7 से 1/7% को हम फ्रैक्शंस में क्या लिख सकते हैं, 1/14 भी लिख सकते हैं। अब देखो 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 83.33% लिख सकते हैं कि नहीं, 83.33% लिख सकते हैं इसको। और अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8.33 का क्या 10 गुना लिख सकते हैं कि नहीं। 8.33 का क्या लिख सकते हैं, अगर इसका 10 गुना करेंगे तो 0 से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सरक जाएगा, 83.33 आ जाएगा।
83.33 आ जाएगा यहाँ से 83.33%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा मतलब 10 के गुणे में करेंगे इसको तो 83.33 आ जाएगा। और मैंने 8.33 का क्या बताया था फ्रैक्शन, 1/12 बताया, तो 1/12 इसका क्या हो जाएगा, ये 10 गुना हो जाएगा। अगर इसको मैं काटू 5 बार कटेगा, यहाँ से 5 बार, यहाँ से 6 बार, यानी कि 2 से काट दिया, 2 पंजे 10, 2 चिक्की 12, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 5/6 बन जाएगी। समझ में आ रहा है आप सभी के? तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 5/6 फ्रैक्शन हो जाएगी। अगर इससे आगे मैं बात करूं तो 21 सही 3/7%। इसको देखो, 21 सही 3/7%। मुझे पता है ये किसकी वैल्यू है, किसका फ्रैक्शन है, एक किसका है, ये 3 गुना है। 1/7 का क्या है, 3 गुना है। 1/7 की क्या है, 3 गुना। तो 1/7 की क्या हो गई है, 3 गुना हो गई। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 21.42% लिख सकता हूं कि नहीं। इसको क्या लिख सकता हूं, अगर डेसिमल में लिखना है 21.42% लिख सकता हूं। इसको मैं क्या, 3 गुना किसका है ये, इसका क्या है, 3 गुना है या नहीं है 7.14 का, 7.14 का 3 गुना है या नहीं है। अगर इसका मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7.14 का 3 गुना लिख सकता हूँ कि नहीं। 7.14 का 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 21.42 आएगा। 7.14 का ये किसका है, किसका है ये, 1/14 का क्या है भाई, 1/14 की ही तो वैल्यू है। इसका फ्रैक्शन क्या है, 1/14, तो 1/14 की वैल्यू है, 1/14 की वैल्यू है। और इसका क्या है, ये 3 गुना, तो क्या हो जाएगा, ये 3/14। इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/14। आप सभी को ये फ्रैक्शंस क्या होनी चाहिए, परसेंटेज दे दी जाए सीधी, तो इसकी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाएंगे और जल्दी से जल्दी उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब मान लो मैं आपको कहूं 20%, 40%, 60%, 80%, ये है। इन परसेंट को देखो, 20%, 40%, 60%, 80%, तीनों है, चारों हैं। 20% की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शंस क्या होती है, 1/5 होती है कि नहीं। 20% की फ्रैक्शंस होगी 1/5, तो 40% क्या है, इसका क्या है, ये दुगना है कि नहीं। अरे 20 का 40% दुगना ही तो है, तो इसका भी क्या कर देंगे, हम दुगना कर देंगे। इसकी फ्रैक्शंस क्या आ जाएगी, 2/5। ये क्या है, 20% का 3 गुना है, क्या आ जाएगी फ्रैक्शन, 3/5। ये क्या है, 4 गुना 20% का, तो क्या हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। क्या है, नॉर्मल बात है सभी। 20% का ये क्या है, दुगना, तो इसका फ्रैक्शंस का भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ये इसका 3 गुना है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, 3 गुनी फ्रैक्शंस हो जाएगी। ये 4 गुना है, तो इसकी भी फ्रैक्शन 4 गुनी हो जाएगी। ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करूं आपसे 5%। अब 5% की वैल्यू आपको पता होती है कि नहीं फ्रैक्शंस में। 5% क्या होता है, 1/20 के बराबर होता है कि नहीं। 5% की अगर फ्रैक्शन निकाले तो 1/20 आती है। 1/20 अगर मैं कहूँ 10%, तो इसका क्या हो गया, दुगना हो गया। 10% यानी 2/20। इसका क्या कर देंगे, फ्रैक्शंस का दुगना कर देंगे। इसको काट भी सकते हैं, 1/10। आपको पता ही होता है कि 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। कहूँ 15% किसका है, 5 का 3 गुना, तो क्या कर देंगे, 3/20। अगर कहूँ 25%, 25% इसका क्या हो गया, 5 गुना हो गया, तो 5 गुना करेंगे तो 5/20। इसको काट भी सकते हैं, 5 गुना 520, 1/4। अगर इसके अलावा कहूं मैं 45%, अरे भाई 5% का क्या है, 9 गुना। 5% का 9 गुना, तो क्या हो जाएगा, 5% की वैल्यू तो क्या है, 1/20, तो इसका 9 गुना कर देंगे, 9/20। फ्रैक्शंस का 9 गुना कर देंगे। मैं कह दूं इसकी 22.5%, अभी कह दूं मैं 22.5%।
तो 45 का क्या हो गया है, आधा हो गया। 22.5% क्या होता है, 45% का आधा होता है। तो इसका अभी क्या कर देंगे, आधा। आधा करेंगे तो क्या होगा, 9/20। इसका आधा ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा कि 18/20 नहीं होगा। इसका आधा क्या होगा, 1/2 का गुणा करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 9/40। समझ में आ रहा है आप सभी के, 9/40। अगर मैं बात करूं 9/40 हो गए। अभी मैं बात करूं 53 सही 1/3%। अभी आप सभी को पता है 53 सही 1/3%। इसको मैं अगर फ्रैक्शन में बदलना चाहूं तो इसका करो 9 और 3 पंजे 15, 159 और 160/3। 160/3 हो जाएगा कि नहीं, 160/3। अगर परसेंटेज को हटाना तो क्या करेंगे, 1/100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1/100 का गुणा कर देंगे। यहां से काटा 0 से 0, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 8 बार, तो क्या आ जाएगी 8/15। 3 पंजे 15, 8/15 फ्रैक्शन समझेगी। इसके अलावा मैं बात करता हूं 37.5, 37.5 और 87.5%। इनकी फ्रैक्शंस निकालनी है आपको। 37.5% आपको पता है क्या किसका है, 12.5% का क्या है, 3 गुना है। 12.5% का कितना है, 3 गुना है। और ये 12.5% का 8 गुना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 37 सही 1/2 भी लिख सकता हूँ कि नहीं भाई। 37.5% है, 37.5 है, ये भी 37.5 है, तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 37 सही 1/2%। ये क्या है, और ये क्या है 12.5% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/8 लिखते हैं कि नहीं। 12.5% को क्या लिखते हैं, 1/8। लेकिन ये किसका है, 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना कर देंगे, 3/8 हो जाएगा। ये क्या है 12.5% का 5 गुना है, 5 गुना है, तो क्या लिख देंगे इसको, पहले तो इसको लिख देंगे 87 1/2%। भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर इसका ये क्या है 5 गुना है 12.5% का, यानी कि 5 गुना तो 5/8। समझ में आ रहा है आपके में, 5 बटे नहीं 7 गुना है ये कितना गुना है, 7 गुना। भाई 12 7 84, 7 गुना है, ठीक है। 7 गुने को क्या लिख देंगे, 7/8। आप सभी की समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। आप मानो कि कुछ भी नहीं है, जो भी फ्रैक्शंस हैं उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करूं 23.1%। 23.1% का मतलब क्या होता है, ये किसकी वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था 1/13 की। 1/13 की उसमें है कि नहीं है 1/13। 1/13 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/13 को बताया था मैंने, या तो 7.69% कह लो, या लगभग में बताया था 7.7%। 7.7%। उसका क्या कर दूं मैं, 3 गुना कर देता हूं। 7.7% का 3 गुना कर देता हूं, तो 3 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, इतना ही तो आएगा, 23.1%। 7.7% का क्या कर दूं, 3 गुना करूं तो क्या आ जाएगा, 23.1%। तो ये 1/13 के किसके गुणा में, 3 के गुणा में है कि नहीं है, तो ये क्या आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन 3/13। क्या आ जाएगी, 3 गुने में है। 1/13 की तो वैल्यू होती है 7.7, लेकिन ये 3 गुने में लिखा हुआ है 23.1%। तो इसकी फ्रैक्शंस को भी क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। मैंने बताया था आपको 4.16%। इसकी वैल्यू बताई थी 1/24, बताई थी कि नहीं, 1/24 बताई थी। अगर मैं कहूं इसका 8.32 या 33, 8.32 कह दो, 8.32 इसका क्या है,
दुगना है कि नहीं है। इसका क्या है 4.16 का दुगना हो गया 8.232, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शंस का भी दुगना हो जाएगा। तो 2/24 यानी कि 1/12। तो मैंने आपको बताया था 8 से 1/3 की फ्रैक्शंस क्या होती है 1/12 या 8.33 की परसेंट की क्या होती है 1/12। अगर मैं कहूं इसको और क्या लिख सकता हूं, अगर मैं कह दूं 83.33%, 83.33%, ठीक है। अगर मैं कह दूं 83.33% बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका क्या होता है 8.33 का क्या होता है, ये 10 गुना होता है कि नहीं। इसका 10 गुना कर सकता हूं कि नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना 8.33 इंटू 10। इसकी वैल्यू मुझे क्या है पता है 1/12 इंटू 10, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 5/6 बन जाएगी। इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6, 83.33% की। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद लगा रहा हूं 5/6 हो जाएगी। इसके बाद मैं बताऊं आपको बहुत सी फ्रैक्शंस बताई थी मैंने आपको 5.88%, 5.88%, 5.26%, इन सभी को आप बताओ। 5.26%, 4.44%, 4.44%, 4.44% और 7/9%, 7/9%। उसके बाद मैंने 54.54%, 18%, 27%, और भी कई वैल्यू है 81%, 45/11%। इन सभी को आपको करके बताओ। देखो 5.88% का मतलब क्या होता है बताया था मैंने 1/17 बताया था कि नहीं, 1/17। और इसका क्या बताया था मैंने 5.26 का 1/19 बताया था। इसका क्या बताया था 11 के गुणा में है, 11 के गुणा में है कि नहीं है, 11.11 का क्या है 4 गुना है कि नहीं है, 11.11 का क्या है 4 गुना। तो 1/9 की वैल्यू बताई थी मैंने क्या 11.11 किसकी बताई थी 1/9 की। तो इसका क्या है 4 गुना है, तो इसकी क्या हो जाएगी 4/9 फ्रैक्शन। ये इसका क्या है 7 गुना, किसका है 11.11 का क्या है 7 गुना, 11.11% का क्या है 7 गुना है। ये इसका क्या है 4 गुना, ये 7 गुना। तो इसकी क्या हो जाएगी 7 गुना है 7/9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 7/9। ये क्या है, ये एक ही के बताए थे मैंने, एक बताया था 9.09%। इसकी फ्रैक्शंस क्या थी 9.09% की 1/11 थी कि नहीं, 1/11। 1/11 की क्या थी फ्रैक्शन, ये परसेंटेज में 9.09 का 1/11 था फ्रैक्शन। इसका क्या है ये दुगना है कि नहीं 18.18, 9.99% का क्या है दुगना है। तो इसकी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी 2/11। ये क्या है इसका क्या है 6 गुना, 9 6 की 54, 6 गुना है। तो इसकी क्या हो जाएगी 6/11। ये क्या है इसका 3 गुना है, इसका क्या है 3 गुना, तो 3/11। ये क्या है इसका 9 में 81 यानी कि 9 गुना, तो 9/11। समझ में आ रहा है आप सभी के। 45 सही 5/11, 45 सही 5/11 क्या है, इसका क्या है 9×45, 5 गुना है कि नहीं है। तो इसकी क्या हो जाएगी फ्रैक्शन
11। आप सब, उम्मीद लगा रहा हूं आप सभी की ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये आपकी समझ में आ गया। इसके बाद मैं बताऊं आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, यानी कि वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। वृद्धि या कमी मतलब मैंने मान लिया 10% की बोल रहा हूं वृद्धि, 10% वृद्धि। अगर 10% वृद्धि बोल रहा हूं तो क्या होगा, 10% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 10% बोल, मैं बता रहा था आपको 10% की वृद्धि, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो पहले जो लोग करते थे वो कैसे करते थे, 10% पहले तो क्या करते थे, माना की संख्या मान लेते थे, माना 100 कोई संख्या है, उसमें क्या करनी है 10% की वृद्धि। तो पहले 100 का क्या करते थे, 100 का 10% निकालते थे, 100 का 10% निकालते थे, क्या आता था, 10 आता था। फिर कहते थे कि वह 10% की वृद्धि के बाद कितनी संख्या बन जाएगी, वृद्धि के बाद क्या बनेगी, 100 तो पहले थी और 10 और जोड़ दी, क्या हो गई 1 से 10। लेकिन इसमें क्या है, टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन अब क्या होता है, 10%, मैंने अभी आपको बताया था 10% की जो क्या बताई थी, फ्रैक्शंस क्या बताई थी, 1/10 बताई थी कि नहीं, 10% की फ्रैक्शन बताई थी 1/10। तो ये 10 को क्या मान लेते हैं, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर होती है 10। इसको बेस भी बोल सकते हैं, यानी कि आधार भी बोल सकते हैं। लेकिन ये फाइनली क्या हो जाएगा, 10 ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर क्या है 10। लेकिन वृद्धि के बाद वृद्धि करेंगे, इसमें किसकी होगी वृद्धि, 1 की वृद्धि होगी, +1 यानी कि 11। तो फाइनल संख्या कितनी आएगी हमारी, 11। फाइनल संख्या कितनी आ जाएगी, 11। इसका क्या है, अगर इसमें कमी पूछे तो इसको कम करना है ऊपर अंश को, अगर वृद्धि पूछे तो हर को बढ़ाना है। ये क्या पूछ रहा था, 10% की क्या होती है इसमें वृद्धि, तो ये ऐसे बोल देंगे। आगे मैं कहूं कि 4.16% की क्या होती है वृद्धि, इंक्रीज करना है 4.16%। लेकिन मैंने अभी ऐसे करके बताऊंगा तो इसमें टाइम लगेगा आपको। तो मैंने बताया था अभी आपको अगर फ्रैक्शन से याद होंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन से याद होंगी, फ्रैक्शन से आपको बहुत ही इजी होगा सॉल्व करने। 4.16% की वृद्धि मैंने बताया था, 4.16 को क्या लिख सकते हैं, 1/24 लिख सकते हैं कि नहीं, 4.16 को क्या लिख सकते हैं 1/24। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, यानी कि जो हमें वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या क्या है 24, अगर वृद्धि कह रहा है तो इसमें क्या कर देंगे, 1 की वृद्धि यानी कि क्या हो जाएगी 25, +1 कर दिया 25। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 25। तो किसी भी संख्या में अगर ऐसे बोल दे 4.16 की वृद्धि हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, जैसे कोई संख्या दे रखी है, पहली संख्या 24, इसका कोई गुणा नहीं दे रखा है, कि जो पहली संख्या थी वो थी 96 दे दी, पहली संख्या क्या दे दी 96 दे दी, लेकिन उसको 24% यानी कि 4.16% की उसमें वृद्धि कर दी गई, 4.16% की उसमें क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। तो वो संख्या क्या प्राप्त होगी, देखो अब उसमें अगर इसमें अगर 4.16% की वृद्धि हो रही है, इसका ये कितना हो गया, 4 गुना हो गया कि नहीं, 24 चौका 96। अगर ये इसका 4 गुना है तो इसका भी क्या हो जाएगा, वृद्धि के बाद 4 गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100। अगर इसमें हम 4.16% की वृद्धि कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, संख्या हमारी 100 बन जाएगी। तो ये होती है नॉर्मल बात है। इसके बाद मैं बात करूं 23% की वृद्धि कर दी जाए किसी संख्या में, 23% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किसी संख्या में 23% इंक्रीज कर दिया जाए तो 23% को मैंने क्या बताया था 23/100, इसकी फ्रैक्शंस क्या होगी 23/100। तो इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगी 100 और फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, फाइनल वैल्यू 123, वृद्धि हो रही है तो
प्लस करेंगे, कमी होती तो माइनस करते। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब ये होता है कि जो वास्तविक संख्या में कितना जोड़ा जाए और कितना घटा जाए। और जोड़ेंगे कैसे, इसकी क्या निकालेंगे हम, फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन निकालने के बाद जो भी कह रहा है वो, अगर इंक्रीज कह रहा है तो उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, डिक्रीज कह रहा है तो उसको माइनस कर देंगे अंश को। ठीक है। 23% के बाद मैं बताऊं आपको, एक क्वेश्चन देता हूं, अभी रुको, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया, 24 से क्या हो जाएगी 25, क्या हो जाएगा, एक जोड़ दिया। ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 25। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 60%, किसी संख्या में 60% की कमी होने पर, कमी होने पर किसी संख्या में 60% की कमी होने पर वह संख्या 4000 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप बहुत टाइम लगा दोगे इसमें, लेकिन इसमें है कुछ नहीं है। हमें पता होता है कि 60% की वैल्यू क्या होती है। 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 60% को 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं। 60% को लिख सकते हैं 3/5। अगर ये 3/5 लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन ये क्या कह रहा है, अब हमें पता होता है इनिशियल वैल्यू यानी कि वास्तविक संख्या और फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है मानते हैं, हर को मानते हैं कि नहीं, 5 आएगी। फाइनल वैल्यू क्या होगी, ये क्या कह रहा है, कमी हो रही है, तो कमी हो जाएगी कितने की, 3 की कमी हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी फाइनल वैल्यू, 2 आ जाएगी कि नहीं। क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, यानी कि अंश को माइनस किया, कितनी आ गई फाइनल वैल्यू 2। लेकिन ये क्या कह रहा है, कमी होने पर वह संख्या क्या हो रही है, हमें 4000 प्राप्त हो रही है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4000। 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4000 हो गई। अगर 2 की वैल्यू 4000 है तो हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। ये इसका कितना है, 2 गुना, तो इसका भी हमें क्या होगा, 2 गुना प्राप्त होगा। वास्तविक संख्या क्या होगी, 5 दूनी 10,000। तो ये क्या हो जाएगी वास्तविक संख्या 10,000, यही आंसर होगा। तो कितना नॉर्मल है। अगर आपको फ्रैक्शंस पता है, परसेंटेज का फ्रैक्शंस पता है, तो आपको नॉर्मल है सब कुछ। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये तो हो गए क्वेश्चन। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको मैंने बताया था A% ऑफ B, आपको बताया था नहीं पहले, A% ऑफ B। A% ऑफ B को हम क्या लिख सकते हैं, B% ऑफ A बोल सकते हैं। A% ऑफ B को क्या लिख सकते हैं, B% ऑफ A। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी आपस में क्या है, A गुणा परसेंट गुणा ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा B। ये सभी गुणा में, तो गुणा में तो कोई संख्या को गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ये भी क्या है, गुणा में है, B गुणा परसेंट ऑफ का मतलब गुणा A। ये सभी आपस में क्या है, गुणा में, तो ये सभी आपस में क्या होंगी, बराबर। अगर मैं कह दूं आपसे 60 का 115% क्या होगा, क्वेश्चन दे दूं आपको कि 60 का 115% क्या होगा। अभी आपको पता है कि भाई 115% निकालना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आपको मैंने क्या बताया, इनको आपस में कैसे भी लिख सकते हैं। मैं 115 का 60% भी बोल सकता हूँ, 115 का 60% भी बोल सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि आपस में क्या है, गुणा में। का मतलब क्या हो गया, ऑफ का मतलब क्या हो गया, गुणा। तो 115 का 60%, और 60% का आपको पता ही है फ्रैक्शंस क्या होता है, 115 गुणा 60% का क्या है
3/5 होता है नहीं, 60% को 3/5 बोल सकते हैं नहीं, 3/5। तो इसको क्या करेंगे, आपस में काट देंगे, 5 से काटा, 5 1 5, 5 2 10 और 5 3 15, 23 69, 69 आंसर। ये आपको समझ में आ गया, 69। अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये देख लो, आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। कुछ भी नहीं है, परसेंटेज को अगर अच्छे से किया जाए ना तो कुछ भी नहीं है। इस टॉपिक से कम 5-7 टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो आपके सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इस टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है मैथ्स में, अर्थमेटिक में बहुत ही इसका महत्व होता है। इससे आगे अगर मैं कोई क्वेश्चन देता हूं आपको कि मैंने कह दिया किसी संख्या का 12.5% 80 है। मैंने कह दिया किसी संख्या का 12.5% क्या है, 80 है। तो उसी संख्या का 62.5% कितना होगा। ओके, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, अब इसको सॉल्व करके बताओ। अगर मैं आपको फ्रैक्शंस याद है तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि 12.5% किसके बराबर है, 80 के बराबर है। कह रहा है क्वेश्चन में किसी संख्या का 12.5% क्या है, 80 है, तो उसी संख्या का 62.5% कितना होगा। अगर आपको पता है 12.5% किसके बराबर है, 80 के बराबर है, और ये हम क्या है 62.5% किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन है। अब आप देखो यहाँ से 12.5% का ये कितना गुना हो गया, 5 गुना हुआ कि नहीं। इसमें फ्रैक्शंस निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है आपको। ये इसका क्या है 5 गुना, तो ये भी क्या हो इसका 5 गुना हो जाएगा कि नहीं, 80 गुना 5 यानी कि 400 हो जाएगा। कितना आसान है, सॉल्व करो आराम से। इससे अगला एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। कोई भी संख्या है जैसे 480 गुणा 83.33% प्लस 480 का 83.33% प्लस 420 का कितना परसेंट, कुछ भी ले लो आप, ले लेता हूं 28.57% बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन दे दिया हमने, 480 का 83.33% प्लस 420 का 28.57% कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब देखो 480 गुना, ये आपको मैंने बताया था कि नहीं, 8.33 का कितना है 10 गुना होता है कि नहीं, 8.33 का 10 गुना है, यानी कि मैंने बताया था आपको 1/12। 8.33 की वैल्यू कितनी, 1/12। 1/12 का कितना 10 गुना, यानी 10/12। 10/12 को क्या लिखा था हमने 5/6, 5/6 प्लस 420, और ये मैंने बताया था आपको 14.28। 14.28 का कितना है, 2 गुना है। और 14.28 को क्या बताया था मैंने 1/7। 1/7 की वैल्यू बताई थी कि नहीं, 14.28 57 बताई थी। तो 14.28 की वैल्यू 1/7, तो इसका ये क्या है 2 गुना, तो ये इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2/7। तो इसको क्या लिखेंगे हम, प्लस 420 गुणा, ये क्या हो गया, इसका 2 गुना हो गया, किसका 2/7। 1/7 का क्या है 2/7, इसकी फ्रैक्शन। अब इनको आपस में काट लो, 4 से काटा, 6 से काटा, 6 8 48, 80 बार 80 गुणा 5, 80 गुणा 5 कितना हो गया 400। यहाँ से प्लस ये काटा कितनी बार
60 बार 60 दूनी 120, 60 गुणा 2 यानी कि 120, कितना हो गया 520। तो फ्रैक्शंस में कुछ भी नहीं है, इसमें सब नॉर्मल है, आप सभी अच्छे से कर सकते हो फ्रैक्शंस के माध्यम से परसेंटेज को सोल्व। बहुत ही आसान है परसेंटेज को करना। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से हम 5-7 टॉपिकों को आराम से कवर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को देखते रहिए, यूट्यूब वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत ही आसान हो जाएगी आपकी अर्थमेटिक। अच्छे से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।